साथियों नमस्कार। देश के अंदर 5 चरणों का इलेक्शन हो चुका है और कह सकते हैं कि चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा निमट चुका है, एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। और आज हमें ये बोलने में, ये कहने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सांस फूली हुई है, दम अटका हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इन 5 चरणों के बाद में हम कह सकते हैं कि मोदी जी का जो एक तिलस्म था, जो एक उनका कद था, एक जो उनका ब्रांड था, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और कोई भी उनका हथकंडा, कोई भी उनकी नीति, कोई भी उनकी उपलब्धि इस चुनाव में काम आती हुई नजर नहीं आ रही है। और जिस राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा जाता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी उन्हें पप्पू नहीं बताया। और चुनाव समाप्त होने की तरफ बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी जो 400 बार का नारा देती थी, अब उन्हें 150-200 पार होने का भी खतरा मंडरा रहा है और 400 पार उनकी जुबान से निकल नहीं रहा है। मैं आपका साथी, आपका भैया ओमवीर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और अब एक एक सीट का हालचाल बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ने इस वाले चरण में अब तक क्या खोया है और क्या पाया है और चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं कि सीटों के लिहाज से ये वाला चरण, 5वां चरण सबसे छोटा था। इसमें मात्र 49 सीटों का पर मतदान हुआ है, कल ही मतदान खत्म हुआ है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इन 49 सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सीटें थी और टोटल 41 सीटें थी एनडीए के पास, मतलब भाजपा गठबंधन के पास 41 सीटें थी। और बची हुई 8 सीटों में कांग्रेस भी थी और अन्य क्षेत्रीय दल भी थे। इसलिए इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों का इसमें कुछ खोने पाने का जैसा कुछ दांव पे लगानी हुआ था। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसकी इज्जत, जिसका मान सम्मान, जिसकी प्रतिष्ठा और जिसकी पूरी की पूरी साख इस वाले चरण में लगी हुई थी, क्योंकि 41 सीटें पहले से उसके पास थी। अब उसे ये देखना था कि 41 सीटों में कुछ सीटों का इजाफा हो सकता है या कुछ नुकसान होगा, या फिर कम से कम 41 सीटें तो उन्हें मिल जाएं। ये उनकी जद्दोजहद थी। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा जिन राज्यों में इन 49 सीटों का इलेक्शन हुआ है। तो जहां 1-2 सीट पे इलेक्शन हुआ था, उन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये मैं बता देता हूं कि लद्दाख में इलेक्शन हुआ था, 2 क्षेत्रीय दल सामने थे और दोनों क्षेत्रीय दलों ने बाहर के प्रत्याशी खड़े हुए थे। एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हुआ था जो लोकल है। तो लग रहा है कि जो निर्दलीय है यहाँ पर सीट निकाल के ले जाएगा। एक सीट जम्मू कश्मीर में थी, उस पे एनसी के जीतने की पूरे चांस लग रहे हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो साथियों, इसके बाद में बढ़ते हैं हम कुछ बड़े राज्यों की तरफ में। और जैसे ही मैं इनके नतीजे में आपको बताऊंगा तो आपको एहसास होगा कि इस बार राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी काम में नहीं आया है। 370 किसी काम में नहीं आया है। जीएसटी लगाना किसी काम में नहीं आया है। नोटबंदी लगाना किसी काम में नहीं आया है। और मोदी जी के उनका कोई भी हथकंडा, चाहे उन्होंने मंगलसूत्र की बात बोली हो, चाहे उन्होंने मुस्लिमों के बारे में तुष्टिकरण की बात बोली हो, चाहे उन्होंने बोला हो कि ये लोग आपके 2 भैंसों में से एक भैंस छीन के ले जाएंगे, मोदी जी ने जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी भाषण दिए, कोई भी भाषण इस बार उनके चुनाव में काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। इस वाले चरण में 7 सीटों पर इलेक्शन हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिसमें से ऑलरेडी टीएमसी के पास में 4 सीटें थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी इन 7 में से। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं उठा रही है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान इस वाले फेज में भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इस बार टीएमसी को 7 में से 5 सीटें पक्का तौर पे मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले चुनाव में 3 सीटें थी वो सिमट कर यहाँ पर 2 सीटों पर रह जाएगी। ये है पश्चिम बंगाल का। इसके बाद में झारखंड को देखते हैं। झारखंड में के जो इलेक्शन अभी हुए हैं, इस वाले फेज में 3 सीटों पर इलेक्शन हुआ है। पिछले इलेक्शन में इन तीनों की तीनों सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार इन्हें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी और 1 सीट गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चली जाएगी। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की।
इस वाले फेज में उड़ीसा के अंदर 5 सीटों पर इलेक्शन हुआ है और पिछले इलेक्शन में इसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ये वो स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता नहीं है कि कुछ नुकसान होगा, उसे कुछ गंवाना पड़ेगा, या तो उसकी यथास्थिति बनी रहेगी या फिर एक सीट का उसे फायदा हो सकता है। इस बार जो हमारा स्टडी है, जो अनुमान है, वो कहता है कि 3 या फिर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी मिलेंगी। ये अब तक का पहला स्टेट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशखबरी की खबर आती हुई नजर आती है। यहाँ पर 5 में से 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी। अब बात करेंगे इसके बाद में महाराष्ट्र में 13 सीटों का इलेक्शन हुआ है और इन 13 सीटों में से पिछले वाले इलेक्शन में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मतलब पूरा का पूरा सोपड़ा साफ था विपक्ष का। 13 सीटों पे जो इस फेज में इलेक्शन हुआ है, पिछले 13 में से 13 की 13 सीटें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन महाराष्ट्र का इलेक्शन इस बार बड़ा रोचक है। वहां की राजनीति एक अलग तरह की है। वहां पहले इलेक्शन हो रहा है और फिर इलेक्शन के बीच में भी एक इलेक्शन हो रहा है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन में थी। पहले ही से ये दोनों पार्टियां हिंदुत्व के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं। तो जब ये दोनों पार्टियां साथ थी तो तब 13 सीटों में से 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास थी। अब इसी दौरान में जो पिछले 4-5 साल में जो घटनाक्रम घटा है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं। अब उनके अलग होने के बाद में देखिए, अब वहां से शिंदे का ग्रुप भी टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ गया, तो त्रिडम हो गई यहाँ पे। अब सबसे पहले तो ये इलेक्शन होगा कि गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कितनी मिलेंगी। उसके बाद में वहां एक चुनाव ये भी है कि असली शिवसेना कौन सी है। इसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप है, ये असली शिवसेना है, या फिर जो शिंदे है उनका जो ग्रुप है वो असली शिवसेना है। यहाँ पे एक दूसरा इलेक्शन है। तीसरा इलेक्शन क्या है कि पवार वहां पर शक्तिशाली एक लॉबी है, उनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है, दबंग लोग है यहाँ के। तो वहां चाचा भतीजे की लड़ाई है कि असली एनसीपी पवार है या फिर उनके चाचा शरद पवार हैं। वहां पे ये भी इलेक्शन है, ये भी इलेक्शन वहां पर चल रहा है। तो इस दिलचस्प इलेक्शन के बाद में अभी जिन 13 सीटों पे हुआ है, पिछली 13 के 13 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार 13 में से करीब करीब 7 सीटें, कम से कम 7 सीटें इस बार गठबंधन ले जाएगा। उस गठबंधन में एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी भी है और इसमें उद्धव ठाकरे भी हैं। इस वाले गठबंधन के पास कम से कम 7 सीटें जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 6 सीटें या फिर उससे भी कम सीटें। महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब एकनाथ शिंदे को वोट नहीं मिला है, अजीत पवार को वोट नहीं मिला है। जो वहां का भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट था वही मिला है और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी सिमट रहे हैं इस बार मात्र 6 सीटों के ऊपर। इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। ये सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा स्टेट है 80 सीटों के साथ में, और इसे एक विशेष नजरिए से देखना चाहिए क्योंकि असली हार जीत का और प्रधानमंत्री बनने का जो रास्ता देता है उत्तर प्रदेश देता है। इस बार जिन 14 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें से एक रायबरेली को छोड़कर बाकी 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार बहुत सारे समीकरण बदले हुए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा काम आती नजर आ रही है, किसानों का साथ आता नजर आ रहा है, पिछड़े खुलकर अखिलेश के साथ में आते हुए नजर आ रहे हैं और 10 साल की इनकम बेंची फैक्टर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लहर, एक बयार बहती हुई नजर आ रही है। इस सारी चीजों को देखते हुए फिर भी भारतीय जनता पार्टी इन 14 में से 7 सीटें ले जाने में कामयाब रहेगी। बाकी 7 सीटें गठबंधन के पास आएंगी, जिसमें अखिलेश हैं, राहुल गांधी हैं, ये मुख्य रूप से यही हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में से 14 में से महागठबंधन आधी सीटें कटवा देता है और आधी सीटें कर लेता है, तो ये
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और इन 6 सीटों की भरपाई उससे पूरे देश में शायद कहीं करने का मौका ना मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे एकमात्र जो अब स्टेट बचा हुआ है बिहार। बिहार की भी अपनी एक अलग राजनीति है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, जो कल का जो फेज हुआ है उसमें 5 सीटों पर इलेक्शन हुआ है और 5 में से सारी की सारी सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास थी, यानी कि विपक्ष के पास कुछ हारने के लिए यहाँ पे था नहीं। अब की अगर बात करें तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, नुकसान तो निश्चित रूप से है, लेकिन ये जो 5 सीटें हैं यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है। लगभग सारी सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी। एक सीट मालिक के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी, एक सीट का यहाँ पे भी नुकसान है, लेकिन एक सीट का नुकसान झेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर इसी सीट पे रामविलास पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, वो भी इसी यहाँ पे हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो हवा बनती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ में चिराग पासवान यहाँ से जीतेंगे, रिकॉर्ड बना सकते हैं। पहले भी उनके पापा ने भी रिकॉर्ड बनाया था, तो एक इनका रिकॉर्ड बन सकता है। युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में चिराग पासवान का एक अच्छा खासा क्रेज है। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।